वेलकम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो वहां पर एक चीज थी इलेक्ट्रॉन पेयर। हमने दो मेथड के बारे में बात किया था। एक मेथड था हमारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से काउंट करते थे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा था इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर में मैंने एक चीज मिस कर दी थी कहने को, वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो हमें जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे 2, 3, 4, 5 अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो वो हमें हाइब्रिडाइजेशन बताता है। तो वो इस तरह से बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो वो sp हाइब्रिडेशन होगा, और अगर 3 है तो sp2 होगा, 4 है तो sp3 होगा, 5 है तो sp3d होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल एक लेकर के देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, और हमने ये भी बात देखा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वहां पे हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, वहां पे लोन पेयर की वैल्यू 0 रखते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो वहां पे हम लोग लोन पेयर को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे बस बॉन्ड पेयर को काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर होगा वो हो जाएगा 3 और लोन पेयर हो जाएंगे 0। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब है 3 का मतलब sp2। इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड हमें डायरेक्टली बताता है उसके हाइब्रिडेशन के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो वह sp2 है। तो यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि आप इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं कि आपने जो लिखा है वो सही है। वैसे तो पता रहता है कि 3 है तो sp2 होगा, पर फिर भी अगर क्रॉस चेक करना हुआ तो आप नॉर्मली ये s और p ऑर्बिटल का टोटल सम कर लीजिए। मतलब एक हुआ s प्लस 2 हो गया p इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। ये क्रॉस चेक करने का मैं ऐसा करती हूँ जब भी मुझे अगर कुछ का भी प्रॉब्लम होता है तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से रिलेटेड है बॉन्ड प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, बॉन्ड प्रॉपर्टीज मतलब बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। इन सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से हाइब्रिडेशन के साथ कोरिलेट कर रहा है या इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। ये देखा गया क्योंकि हाइब्रिडेशन जो है वो एक हाइब्रिडेशन जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। तो ये एज्यूम किया गया है कि जो sp है उसकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो 180 डिग्री की होती है। जो sp2 है उसकी बॉन्ड एंगल होती है 120 डिग्री की। जो sp3 है उसकी बॉन्ड एंगल होती है 109.5। ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में देखते हुए आए हैं। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ से कि अगर हम sp से sp3 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे बस एक ही रीजन है, वो है s कैरेक्टर। जितने भी है ना बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबका बस एक ही रीजन है, वो है s कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया क्या, जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ती है मोर द s
ओरिएंटेशन के ऊपर, हैबल ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के ऊपर। तो जहां से हमें मिलती है इसकी जियोमेट्री, जैसे कि 180 डिग्री पे एसपी है तो इसकी जियोमेट्री बताएगी ये लीनियर है, और इसे बोला गया ट्राइगोनल शेप, और इसे कहा गया टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये थी हमारा बॉन्ड एंगल के बारे में कि बॉन्ड एंगल का इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, और हमारा जो सीक्वेंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे ज्यादा sp होंगी, फिर sp2 होगा, फिर sp3 होगी। ठीक है, अभी परसेंटेज एस कैरेक्टर है क्या, तो इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जो एस कैरेक्टर होते हैं वो जनरली होते हैं सिग्मा बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन को हम लोग एस कैरेक्टर कहते हैं, और परसेंटेज एस कैरेक्टर जैसे ये sp है। ठीक है, इसमें कितने एस का कंट्रीब्यूशन है उसी को हम लोग बोलते हैं 100 में से कितना एस का कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, तो जानते हैं कि sp की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 50 होती है s की 50% और 50 होती है p की। ठीक है, और sp2 की 33.33 होती है sp2 की, सॉरी s की, और 66.66 होती है p की, और sp3 में 25% होती है s की और 75% होती है p की। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज s बोला गया ना बॉन्ड एंगल में कि परसेंटेज s फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही उसकी बॉन्ड एंगल होगी। तो वैसे ही आप देख रहे हो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें है, sp में है सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर, तो इसकी बॉन्ड एंगल हमने कहा कि ये ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसका इफेक्ट हमारा बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ पे किस तरह से पड़ती है इसी के साथ ही देखना है। ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, ये सारे हमारे शेल्स हैं, ये 1s है, ये 2s है, 2p है, 3s है, और इसी तरह से आगे। जब हम लोग इन एक शेल की बात करते हैं, 2s और 2p की हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से नजदीक है ना, देन p ऑर्बिटल के। तो इसका मतलब ये रहेगा जितना ज्यादा इफेक्ट s के ऊपर होगा इस न्यूक्लियस का उससे कम होगा p के ऊपर, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा जो s का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको, क्योंकि आप न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो उसको होल्ड करके रखना चाहेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को तो ज्यादा टाइटली होल्ड करेगा देन p के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, मतलब इसकी जो बॉन्ड होगी ना वो स्ट्रांग हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगी इसकी बॉन्ड। जिसकी बॉन्ड जितनी स्ट्रांग होती है वो उतना ही छोटा हो जाता है, छोटा होता है ना। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा बॉन्ड लेंथ के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी बॉन्ड उतना ही शॉर्ट होगा, छोटा होगा वो बॉन्ड, और उसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। तो हम यहां से कंक्लूजन ये नहीं कर रहा है, यहां से कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि वो जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एस कैरेक्टर के। ठीक है, एस कैरेक्टर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे बॉन्ड
लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे एस कैरेक्टर घटेगी, या जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा जो बॉन्ड लेंथ पे जो हाइब्रिडेशन का इफेक्ट है वो हमें दिखता है कुछ इस तरह, sp3, sp2 और sp। इस तरह से हमारा वेरिएशंस होती है हमारे हाइब्रिडेशन के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्योंकि न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल को और उसके इलेक्ट्रॉन को P से ज्यादा होल्ड करके रखा है, ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा है अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उसके वजह से क्या होगा, देखिए वहां पे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, है ना। उस जो बनने वाला बॉन्ड है वहां पे वो उसकी जो sp है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो sp है वो इंक्रीज करेगी P से, है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें जो हाइब्रिडेशन में जो आ रहा है sp, sp2 और sp3, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन s का कौन कर रहा है, sp कर रहा है 50%। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ पे ये असर, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ s की ज्यादा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी जिसमें भी सबसे ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगी उसकी भी परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगी P से, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो बॉन्ड, तो ये क्या होगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में, मतलब जो भी अगर sp तो इसको कहते हैं ना sp, sp2 और ये ट्रिपल बॉन्ड sp हो गया, डबल बॉन्ड sp2 और सिंगल बॉन्ड sp, पाई बॉन्ड कॉन्सेप्ट तो सीखे हम लोग अभी हाइब्रिडेशन में। तो वहां पे ये देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी इसकी, और इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसको तोड़ने में सबसे ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा इसकी होगी, और इसको तोड़ने में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बॉन्ड की ज्यादा है, इसी वजह से इसकी जो इसमें एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी। तो इसकी वजह से हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो होगा वेरिएशन वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर भी परसेंटेज एस कैरेक्टर का कुछ इसी तरह से प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते कैसे है, किसे कहता है, ये थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो द पावर ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द पावर ऑफ एटम, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट an electron from a bond is called electronegativity। हम इसी को बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। एग्जाम्पल HCl का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जानते हैं इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। H और Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है Cl की वो ज्यादा है H से, तो ये H क्या करेगा, सॉरी इससे Cl क्या करेगा, इसके जो बॉन्ड है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। अब ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। आगे बढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह वहां पर बताऊंगी कि डिटेल में अच्छे से वहां पर बताऊंगी। तो ये HCl है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, जिसकी वजह से H की जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ ये पुल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉन्ड, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब इसका एस कैरेक्टर से क्या ताल्लुक है, इसका एस कैरेक्टर से वही सिमिलर ही है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो एस ऑर्बिटल को ज्यादा पुल करके रखती है और उसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करके रखती है, तो वहां पे बॉन्ड
बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वहां का इलेक्ट्रॉन जो है ये अट्रैक्ट होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखती है अपने अपने टुवर्ड्स विथ ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो एस कैरेक्टर होगा कोई भी हैबिट ऑर्बिटल में वो ज्यादा होता है। तो इसी की वजह से हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। सेम ही है, जिसमें कि इसका भी सिमिलर है कॉन्सेप्ट, sp, sp2 और sp3। इस तरह से हम लोग वेरिएशन देखते हैं। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। वो सब तो एक रीजन है, पर हमें जनरली बस एक बात की ध्यान रखनी है। ये सारे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग के मैं पढ़ाऊंगी। बस एक बात ध्यान रखना है, जो हमेशा पूरी ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक में ये हमें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि जो एस कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एंगल का, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है बॉन्ड लेंथ की। बस इतना ही हमें पूरी ऑर्गेनिक के लिए याद करके रखनी है। रीजन भले याद हो ना हो, पर हमें ये पूरा अच्छे से याद रहना चाहिए कि जो एस फैक्टर है वो बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि आप कितने भी एसिडिटी बेसिसिटी कुछ भी देखोगे तो वहां पर आपको यही बार बार यूज आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेन ऑर्गेनिक में चलते हैं और देखते हैं। एसिडिटी बेसिसिटी से पहले हम लोग एक डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट।